आज हम सब लोग बारादरी ई रिक्शा यूनियन से आए हुए हैं। आज जो प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाया गया है उससे हम लोग खुश हैं कि जो बिना नाम के गाड़ियाँ चला रहे थे, जिनके नाम आरसी नहीं थी, आज वो गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है और जिनके नाम गाड़ियाँ हैं वही लोग चला पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट में हमारा ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है और पहले से जहाँ पर जाम लगते थे वो भी कम हो गया और अभी ये व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है इन्होंने। हम चाहते हैं कि व्यवस्था रेगुलर चलती रहे। पहले क्या समस्या आ रही थी? पहले समस्या ये आ रही थी कि जैसे जिनके नाम गाड़ियाँ नहीं है वो भी चला रहे थे और बंगाली बिहारी जो बाहर के हैं वो बहुत सारे अजमेर में आए हुए हैं, वो किराए पे ले लेके गाड़ियाँ चला रहे थे और उनकी वजह से व्यवस्था भी बहुत ख़राब हो चुकी थी अजमेर की। आज उनके नहीं चलने की वजह से व्यवस्था भी बढ़िया है और हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम लोग आज यहाँ टीआई साहब के ऑफिस में आए हैं। हमने इनका धन्यवाद किया, इनको माला पहनाकर इनका स्वागत किया। सर, हमारे एसपी साहब के आदेशानुसार हमने कार्रवाई की। धन्यवाद के पात्र तो श्रीमान एसपी साहब ही हैं। उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं और ये बहुत खुश है, तो हमें आज खुशी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि लगभग 40-45% ई रिक्शा शहर में कम हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं, पहले तो जहाँ भी जाएँ ई रिक्शा थे, तो जो आरसी धारक है वही चला रहे हैं, इसलिए वैसे ई रिक्शा की तादाद कम हो गई है। श्रीमान एसपी साहब ने आदेश फरमाए, इसी प्रकार की कार्रवाई हम ऑटो के खिलाफ करेंगे, इसी प्रकार की कार्रवाई टेम्पो के खिलाफ करेंगे और इसी भी प्रकार की कार्रवाई जो कारें हैं जो कॉमर्शियल नहीं है, वैनें हैं और टेरेस है जो कॉमर्शियल नहीं होते हुए चला रहे हैं, उनके खिलाफ वैसे परमिट की शर्तों को उल्लंघन की कार्रवाई करेंगे। हम एसपी साहब ने आदेश फरमाए कि टर्न बाई टर्न करो, आप एक अभियान जो आप हाथ में लो उसको सफल बनाने के बाद में उसको ख़त्म करो। तो ये अभियान हमारा अभी चल रहा है और ये पूरा सफल होने के बाद में हम ऑटो पे आ जाएंगे, ऑटो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हम टेरेस है और जो 7 नंबर टेम्पो है, 5 नंबर टेम्पो है, जिनका रूट है ही नहीं, फिर भी उसी रूट पे चल रहे हैं। 7 नंबर का तो रूट आधा जो 7 नंबर के जो टेम्पो है ना अपने राजा साइकिल चौराहे से होकर के निकलना, लेकिन वो रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, तो उनको सबको जब्त करेंगे। ये एसपी साहब का आदेश अनुसार हम टर्न बाई टर्न कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब निर्देश और भी नए निर्देश दे रहे, जो वैसे हम जब लागू करेंगे तो श्रीमान ने जो आदेश फरमाए उनसे हम आपको अवगत कराएंगे। आज हम सब लोग बारादरी ई रिक्शा यूनियन से आए हुए हैं। आज जो प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाया गया है उससे हम लोग खुश हैं कि जो बिना नाम के गाड़ियाँ चला रहे थे, जिनके नाम आरसी नहीं थी, आज वो गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है और जिनके नाम गाड़ियाँ हैं वही लोग चला पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट में हमारा ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है और पहले से जहाँ पर जाम लगते थे वो भी कम हो गया और अभी ये व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है इन्होंने। हम चाहते हैं कि व्यवस्था रेगुलर चलती रहे। पहले क्या समस्या आ रही थी? पहले समस्या ये आ रही थी कि जैसे जिनके नाम गाड़ियाँ नहीं है वो भी चला रहे थे और बंगाली बिहारी जो बाहर के हैं वो बहुत सारे अजमेर में आए हुए हैं, वो किराए पे ले लेके गाड़ियाँ चला रहे थे और उनकी वजह से व्यवस्था भी बहुत ख़राब हो चुकी थी अजमेर की। आज उनके नहीं चलने की वजह से व्यवस्था भी बढ़िया है और हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम लोग आज यहाँ टीआई साहब के ऑफिस में आए हैं। हमने इनका धन्यवाद किया, इनको माला पहनाकर इनका स्वागत किया। और आप लोग भी यहाँ पर एक तरीके से आए हैं, तो क्या नियम से वर्दी पहन रखी है, टोपी लगाकर सबको निवेदन करोगे आपके साथियों को कि इस तरीके से? हाँ बिल्कुल, हम सब यही चाहते हैं कि ये जो अभियान के तहत जो वर्दी हम लोगों पर लागू की गई है वो पूरी वर्दी पहनकर और नेम प्लेट पर लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर लिखकर कंटिन्यू करेंगे इसको।